जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ और समृद्ध होंगे। मित्रों, मैं अंशु गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट, पामिस्ट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट बताने जा रही हूँ यदि आपके जीवन में धन से संबंधित परेशानियाँ हैं, पैसे मुश्किल से आते हैं पर खर्चा ज़्यादा होता है, परिवार में सुख शांति नहीं है, आर्थिक तंगी है, पूरे परिवार में परेशानी चल रही है, घर में कलह कलेश का माहौल बना रहता है, बच्चे आपकी बात नहीं सुनते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगाते हैं, पति पत्नी के बीच खुशहाली का माहौल नहीं रहता है, तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बताने जा रही हूँ वो 5 चीज़ें जिनको घर में लाने से आपके जीवन की हर प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपके जीवन में आएगा हर प्रकार का सुख, धन, यश, वैभव, सुखी दाम्पत्य जीवन। तो मित्रों, इससे पहले यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें। मित्रों, आपको अपने घर के मंदिर में बांसुरी ज़रूर रखनी चाहिए, पर ध्यान रखें वे बांसुरी बाँस की होनी चाहिए, क्योंकि बाँस की बांसुरी वास्तु दोष को दूर करती है और घर में किसी भी तरीके का वास्तु दोष नहीं रहने देती। वास्तु दोष के कारण घर में कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। सबसे बड़ा कारण घर में आर्थिक समस्या का या कर्जे की वजह से होता है, वह वास्तु दोष होता है। यदि आप वास्तु दोष दूर करना चाहते हैं तो अपने घर में बांस की बांसुरी ज़रूर रखें। बांस की बांसुरी आपको मंदिर में रखनी चाहिए और मंदिर आपका उत्तर पूरब कोना यानी कि ईशान कोण में होना चाहिए। तो ये बांस की बांसुरी आपने रखनी है नॉर्थ ईस्ट में, मंदिर के अंदर। मंदिर में बांसुरी रखते ही आपके जीवन की सभी समस्याएं, चाहे वे आर्थिक समस्या हो, कर्जा हो, दूर हो जाएगा और आपके जीवन में आएगी खुशहाली, सुख समृद्धि और आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर और जीवन में तरक्की मिलेगी। दूसरी वस्तु है मोर पंख। मोर पंख से हर प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती है। यदि आप कर्जे में चल रहे हैं, घर में बरकत नहीं है, धन टिकता नहीं है, बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, तो मोर पंख रखने से कर्जा दूर होगा, धन की बरकत होगी और मोर पंख में माँ सरस्वती का वास होता है। इसलिए जिस घर में मोर पंख होता है वहाँ बच्चों का मन पढ़ाई में ज़रूर लगता है। तो मोर पंख को घर में रखने से बरकत, खुशहाली आती है। मोर पंख भी आपने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगाना है और आप इसे मंदिर में भी लगा सकते हैं। यदि आप पढ़ाई के विषय से लगाना चाह रहे हैं तो बच्चों की स्टडी टेबल पे मोर पंख ज़रूर लगाएं। बच्चों की किताबों के बीच में मोर पंख ज़रूर रखें। तीसरी वस्तु है दक्षिणावर्ती शंख। मित्रों, आपके घर में दक्षिणावर्ती शंख ज़रूर होना चाहिए। इसे घर में रखने से माँ लक्ष्मी का घर में वास होता है। ध्यान रहे, दक्षिणावर्ती शंख असली होना चाहिए, इसे कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। इस शंख को पीले वस्त्र पर और इसके अंदर पीले रंग के चावल भरकर और कुछ सिक्के आप चांदी के रखें तो अच्छा है, नहीं तो आप नॉर्मल सिक्के भी रख सकते हैं। इसको रख के आप अपने मंदिर में रख दीजिए। और यदि आप व्यापार स्थान पर रख रहे हैं या तिजोरी में रख रहे हैं तो पीले कपड़े के ऊपर दक्षिणावर्ती शंख रखिए, उसमें पीले चावल रखिए, चांदी के सिक्के रखिए और इसको पीले कपड़े में लपेट कर आप व्यापार स्थान पर अपनी तिजोरी में पूर्णिमा वाले दिन रख दीजिए। मित्रों, दक्षिणावर्ती शंख को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यदि दक्षिणावर्ती शंख खाली रखा जाएगा तो आपके घर भंडार भी खाली हो जाएंगे। इसलिए आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए कि दक्षिणावर्ती शंख कभी भी खाली नहीं होना चाहिए। सदैव इसमें पीले चावल और चांदी का सिक्का ज़रूर होना चाहिए और पीले रंग के वस्त्र पे रखें। चौथी वस्तु है, घर में हमेशा माँ लक्ष्मी व कुबेर का चित्र होना चाहिए। इस चित्र में माँ लक्ष्मी और कुबेर एक साथ होने चाहिए। एक साथ होने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। माँ लक्ष्मी और कुबेर की फ़ोटो, मूर्ति या स्टैचू आप किसी भी तरीके से आप इसको घर के मंदिर में रखें और घर के मंदिर के भी नॉर्थ में रखें। यदि आप घर के मंदिर के नॉर्थ साइड में रखते हैं तो आपको जीवन में कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं आएगी। आप
रोज़ सुबह श्रद्धा भाव से माँ लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा करेंगे तो आपका घर और धन भंडार भरे रहेंगे। 5वीं वस्तु है गणेश जी की नृत्य करती हुई प्रतिमा, यानी कि जिसमें गणेश जी नृत्य करें ऐसी प्रतिमा या फोटो, इसको भी आपने घर के मंदिर में लगाना है। ये प्रतिमा जब आप अपने घर में या मंदिर में लगाते हैं तो आपके जीवन में सारे कष्ट, परेशानी, दुख, तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। आप गणेश जी की प्रतिमा ड्राइंग रूम में भी लगा सकते हैं तो आपके घर में कभी भी पारिवारिक कलेश उत्पन्न नहीं होगा। परिवार में जितने भी लोग हैं सबकी आपस में बहुत अच्छे से बनेगी। तो आप अपने घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली के लिए भगवान गणेश की नृत्य करती हुई प्रतिमा घर में ज़रूर लगाएं। तो मित्रों, ये 5 चीज़ें जो हमने आपको बताई है, यदि आप घर में लाकर रखेंगे तो आपके घर में गरीबी तो क्या, कभी काल भी आपको छू नहीं पाएगा और घर में हमेशा सुख समृद्धि रहेगी। मित्रों, कुछ ज़रूरी बातें ऐसी हैं जिनको आपने विशेष तौर पे ध्यान रखना है और आपको ये बातें बतानी ज़रूरी हैं। छोटी छोटी बातें ऐसी हैं जो हम ध्यान रखेंगे तो माँ लक्ष्मी का सदैव हमारे घर में वास रहेगा। सबसे पहले घर में हमेशा साफ़ सफाई ज़रूर रखें, क्योंकि साफ़ सुथरे घर में ही माँ लक्ष्मी का वास होता है। दूसरा, घर के अंदर जाले नहीं होने चाहिए। घर के अंदर जाले होंगे तो राहु का प्रवेश होगा और आपके जीवन में बाधाएं, अड़चनें और तकलीफ़ें आएंगी। तो घर के अंदर जाले कभी नहीं होना चाहिए। सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाकर कचरा बाहर नहीं फेंकना चाहिए। यदि आप सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगा के कचरा घर के बाहर फेंकेंगे तो घर की सुख समृद्धि भी बाहर चली जाती है। इसलिए कभी भी सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगा के कचरा घर के बाहर ना फेंकें। रात्रि काल में या विशेषकर प्रदोष काल में शाम में किसी को पैसा उधार ना दें। यदि आप किसी को पैसा उधार देंगे रात में या प्रदोष काल में तो दिया हुआ पैसा आपको कभी वापस नहीं मिल पाएगा। रसोई घर में कभी भी झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए रात के समय। रसोई घर हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए। अपने साथ में कोई भी, जब भी आप किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं, कोई अपना इम्पोर्टेंट काम करने जा रहे हैं जिसमें आपको लग रहा है कि ये काम मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मेरा ये काम तो होना ही चाहिए, तो आप अपने साथ कोई पीला कपड़ा साथ लेके जाएं या हल्दी की गांठ लेके जाएं। आप पीला कपड़ा या हल्दी की गांठ लेकर जाएंगे तो आपका कार्य अवश्य ही पूर्ण हो जाएगा। यदि आप पे कर्जा है और कर्जा आप चाहते हैं कि बहुत जल्दी कर्जे से मुक्ति मिल जाए तो मंगलवार के दिन कर्ज मुक्ति होने के लिए मंगलवार के दिन पैसा देना शुरू कर दें। यानी कि आपने जिससे कर्जा लिया है, आपको जल्दी कर्जा चुकाना है, तो उसको पैसा मंगलवार से ही देना शुरू कर दें। और मंगलवार के दिन आप गाय को गुड़ और मसूर की दाल भी ज़रूर खिलाएं। हर मंगलवार ऐसा ही करते रहें आप, जब तक आपका पैसा पूरा नहीं उतर जाता। आप देखेंगे कि आप बहुत जल्दी कर्जे से मुक्त हो जाएंगे। मित्रों, कर्ज मुक्ति के लिए आप इस उपाय को 40 दिन तक लगातार करें। अब मैं आपको एक मंत्र भी बता देती हूँ, जिसको आप यदि जपेंगे तो आपके जीवन में कभी को कर्जा लेने का मौका नहीं पड़ेगा। भगवान इतनी कृपा करेंगे कि आपके घर में धन समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। तो यह मंत्र है, ओम श्री गणेश ऋण चिन्नंदी वरे नियम दुम नमः फट। इस मंत्र का श्रद्धा भाव से जपने से आपके जीवन की हर समस्या दूर हो जाएगी, क्योंकि यह मंत्र विघ्नहर्ता गणेश जी का है। इस मंत्र को आप जपेंगे तो आपके जीवन में कभी आपको ऋण नहीं लेना पड़ेगा और आप इस मंत्र को अपने व्यवसाय स्थान पर और घर में भी डेली 3 बार जपेंगे तो आपके जीवन में कभी परेशानियां नहीं आएंगी। तो मित्रों, इस वीडियो में हमने कई महत्वपूर्ण बातें बताई हैं जिससे हमारे जीवन में व हमारे घर में दरिद्रता, दुख, परेशानियां कभी हमारे पास नहीं आएंगी। तो मित्रों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप किसी विषय पर जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। मित्रों, आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।
और हमारे दोनों चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु और अंशु जी की रेमेडीज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें, जिससे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जय माता दी, आपका दिन शुभ हो।